Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Students, this is your chemistry lesson and today we are going to discuss chapter number 3 and the topic is modern periodic table. From today's lesson, you will be able to understand how elements are arranged in modern periodic table by H. Moseley. First of all, we will discuss that why atomic number of an element is more fundamental property than atomic mass. कि atomic number की बेस पे क्यों दोबारा से elements को arrange किया गया. आपको पता है कि मेंडलीव ने arrange किया था elements को on the basis of atomic mass. तो क्यों ये नीड जो है वो ओरिजिनेट हुई कि इसको एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया जाए एलिमेंट्स को. इसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिटरमिन करती है. ठीक है, तो यही रीज़न है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बेस पे जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस तरह की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिर रेगुलरली चेंज हो रही थी. उनमें एक सीक्वेंस बिल्डअप हो रहा था, उनमें एक पीरियोडिसिटी बिल्डअप हो रही थी. So this is the reason atomic number of an element is more fundamental property than atomic mass in two respects. There are two things due to which atomic number was more fundamental than the atomic mass. First is it increases regularly from element to element, like hydrogen has atomic number 1, helium has 2, lithium has 3. Similarly, these are increasing with the regular interval. There is no repetition or there is no hindrance in this atomic number. Second point is it is fixed for every element. So atomic number is fixed for every element. Like I have told you that जैसे students के roll numbers होते हैं और वो कभी repeat नहीं होते, जो एक student का roll number होता है वो किसी और student का नहीं होता. इसी तरह से ये दिस इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल. इसी तरह से एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होता कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो और कोई एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो. ठीक है, क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो और किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 17 नहीं होगा. ठीक है, तो यही रीज़न है कि एटॉमिक नंबर यूनिक प्रॉपर्टी है, रिपीट नहीं होती. ठीक है, सेम नहीं है किसी भी एलिमेंट की. दैट इज़ वाई इस बेस पे एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया. ओके, नेक्स्ट वी हैव अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, सो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स कैसा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये हमने इसमें देखना है. As I have told you that elements were arranged in order of increasing atomic number. When we move from left to right in the periodic table, the atomic number increases in a proper sequence. तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में. ठीक है, next, in a horizontal row, properties of elements were found repeating after every regular interval. अगर हम हॉरिजॉन्टल रो की बात करें, हॉरिजॉन्टल रो को हम पीरियड कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेसन व्हाट आर पीरियड्स इन ग्रुप्स. तो हॉरिजॉन्टल रो में जब एलिमेंट्स को स्टडी किया गया तो पता चला कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक रेगुलर एलिमेंट्स के बाद, यानी कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के बाद उसके बाद जो एलिमेंट आता है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं. ठीक है, यानी कि 8th जो आपके पास 8 एलिमेंट्स के बाद जो 9th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी वही होगी जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी. ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और उसके बाद जो सिमिलर एलिमेंट्स थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स, उनको वर्टिकल कॉलम्स में रखा गया. यानी कि जैसे कि आपके पास जो मेटल्स हैं उनको एक सेपरेट कॉलम में रखा गया ग्रुप में, और आपके पास नोबल गैसेस हैं जैसे ज़ीरो ग्रुप. मेटल्स के तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली ज़ीरो ग्रुप की बात करें, दोज आर ऑफ नोबल गैसेस. ठीक है, और नोबल गैसेस के कॉलम में, वर्टिकल कॉलम में सारे ही नोबल गैसेस एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो नोबल गैस हैं.
इसी तरह से हमारे पास एक और ग्रुप है, ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में। इनको हम डिटेल से जो है वो नेक्स्ट लेसन्स में डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप 17 में भी तमाम एलिमेंट्स सिमिलर हैं और तमाम एलिमेंट्स को हम हेलोजेंस कहते हैं, ठीक है, दैट इज़ हेलोजन फैमिली। ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप नंबर 17 आर हेलोजेंस, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसलिए दिए थोड़ा सा क्लियर हो जाए, बट हम इनको डिटेल में जो है वो नेक्स्ट लेसन्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। So elements of similar properties and similar configuration means कि आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम होंगे इनमें, ठीक है, आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, इनको सेम ग्रुप में प्लेस किया गया, ठीक है। So how elements were arranged in the periodic table? They were arranged in the increasing order of atomic number. And in a horizontal row, properties of elements were found repeating after every regular interval. And then we have elements of similar property and similar configuration are placed in same group. Next we have repetition in properties, कि elements की properties क्यों बार बार repeat होती हैं, इसकी reason क्या है। इसकी रीज़न ये है कि जब 8th एलिमेंट के बाद 9th एलिमेंट आता है तो फिर अगेन उसमें क्या होता है कि उनका जो वैलेंस शेल है उसमें फिर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होंगी, ठीक है। So after every 8th element, 9th element had similar properties to the first element. तो 9th element की जो property है वो similar होगी to the first one. For example, sodium Z11 had similar properties to lithium Z3, ठीक है। Z means atomic number, Z is representing atomic number। सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स है 11 और लिथियम में है 3, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे सिमिलर है। इनकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह से सिमिलर है कि सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और लिथियम के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि लिथियम के भी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। यही रीज़न है कि ये सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं, सिमिलर तरीके से बॉन्डिंग करते हैं, सिमिलर तरीके से रिएक्ट करते हैं एक दूसरे एलिमेंट्स के साथ। सो दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट वी हैव अटोमिक नंबर आफ्टर अटोमिक नंबर 18। हाँ जी, अटोमिक नंबर 18 के बाद जो 19th एलिमेंट है वो सिमिलर बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन का रहा था। तो 18 अटोमिक नंबर के बाद, ठीक है, जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो हर 19th एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करता है, क्योंकि 18 ग्रुप्स हैं ना हमारे पास पीरियोडिक टेबल में। So the long rows of elements were cut into rows of 8 and 18 elements। इसी तरह से long rows जो हैं उनको कट डाउन करके 8 elements की दो rows बनाई गई और बाकी 18 elements की बनाई गई। Then we have the elements then placed one above the other so that a table of vertical and horizontal rows was obtained। इसीलिए एलिमेंट्स को जो है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखा गया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज़ हमें मिल सके। So in next lesson we will discuss that what are vertical rows and what are horizontal rows, ठीक है। So for today this is our today's lesson. Hope you understand. You will learn how elements are arranged in the elements and how in the periodic table and how the elements have repetition in their properties. So these are the 2 points for today and one short question, that why atomic number of an element is more fundamental than the atomic mass. So first this thing you will learn, this short question, and then you will learn the arrangement of elements, and then you will learn the repetition in the properties of elements. So this is our today's lesson. Hope you all understand. Have a good day students. Allah Hafiz.